चाहे वो डोमिसाइल का सवाल हो, चाहे बीपीएससी के प्रशासनिक पदों की नियुक्ति। भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम तो आज कान पकड़ के इस देश से माफी मांगे। मौजूदा सरकार जो 20 साल से गालियां दो, धमकी दो, और अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने तो सारे सपने बुन लिए थे ना, घर, गाड़ी, शादी, ब्याह, सब सारा सपना बुन लिया, सारा सपना चकनाचूर हो जाता है। ये प्रभावित वर्ग के लोग हैं, उनकी बात को यदि नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से गतिरोध की स्थिति बनेगी, और तब आप कहेंगे कि कानून तोड़ रहे थे इसलिए जो है डंडा चला लिए। अरे कानून भी आप ही हैं, कानून का जो है पालन करवाना भी आप ही का काम है, और आप ही जो है बात भी नहीं सुन रहे हैं, और आप ही फिर डंडा भी मार रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। ये तो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। तो इस परिस्थिति में हमारी स्पष्ट ये राय है कि सरकार की तरफ से जो रूलिंग पार्टी है उसके किसी भी नहीं, और मैं बार बार रूलिंग पार्टी बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जेडीयू नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। भाजपा बढ़ाती नहीं है बिहार की सरकार में, भाजपा भी पूरी तरह से जो है ना जिम्मेवार है, लगातार जो है गठबंधन में रहे हैं, इनके भी मंत्री हैं। और आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री के साथ जब डेलीगेशन मिलने के लिए गया था तो किस तरीके से जो है एक महिला के साथ जो है बदतमीजी की गई। तो इनके भी मंत्री हैं, इनके तरफ से जो है राज्यपाल हैं, इनके तरफ से वाइस चांसलर बनाए गए हैं। तो ऐसा बीजेपी नहीं कह सकती है कि हम जिम्मेवार नहीं हैं। ये डबल इंजन की सरकार का जो दावा है, तो यह जो लाठी जो चल रही है इसकी जिम्मेवारी भी दोनों पार्टी को लेना पड़ेगा। जी समस्तीपुर में भी एक नीट मेडिकल एग्जाम होता है, एक स्कैंडल पुलिस ने पकड़ा है, वहां पे 2 लोग गिरफ्तार हुए, एक डॉक्टर भी उसमें शामिल है। जिस तरीके से कई राज्यों ने कानून बनाया हुआ है, ऑर्गेनाइज जो ये लोग क्राइम करते हैं, जो राजस्थान के अंदर है आजीवन कारावास है, उसी तरीके का कुछ आप प्लेज करेंगे, प्रॉमिस करेंगे चुनाव से पहले, ताकि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा सके? देखिए, अभी हमारी जो है घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और समाज के अलग अलग वर्ग के साथ जो है संवाद हो रहा है, और यह बात जो है बड़ी प्रमुखता से विद्यार्थी समूह ने उठाया है कि पेपर लीक को रोकने के लिए एक सख्त कानून होना चाहिए। ये तो आने वाले समय की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी सरकार से ये मांग है कि बीपीएससी का ऑडिट होना ज़रूरी है, इस पूरी घटना का न्यायिक जांच होना चाहिए, और जो प्रभावित विद्यार्थी हैं उनको न्याय मिले, और जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हर किसी पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम तो आज कान पकड़ के इस देश से माफी मांगे। माफी इसलिए मांगे क्योंकि उनके बड़े वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रह चुके बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना ने आज एक रील पोस्ट करी। वो बर्फ पर अटखेलियां कर रहे हैं, 10-10 सुरक्षा कर्मियों के साथ रील बनाकर डाल रहे हैं। 2000 पर्यटकों के लिए एक सुरक्षा कर्मी नहीं था, और रविंद्र रैना के साथ 10 सुरक्षा कर्मी रील बना के डाली जा रही रविंद्र रैना के द्वारा। क्या यह सही है? क्या यह संवेदनशीलता नहीं है? जब पूरा देश शोकाकुल है, अभी जो मृतक हैं उनकी चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं, ऐसे में यह करना, इस तरह की हरकतें बीजेपी का असली चरित्र दिखाता है, जो असंवेदनशील है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता इस देश में क्या हो रहा है। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है। ये अपनी सरकार से जवाबदेही कार्रवाई चाहता है। ये चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसके होश फाख्ता हो जाए। आज सवाल यह भी है कि 13 से 14 दिन बीत जाने पर भी एक भी आतंकी अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है? एक भी आतंकी अभी तक क्यों हमारे सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में नहीं आया है? 200 किलोमीटर अंदर वो इतने सारे असलहे, इतनी बंदूकें लेकर आ गए। कितने असलहे उनके पास थे, कितनी बंदूकें उनके पास थी? वो 200 किलोमीटर उसके बाद गायब भी हो गए। उनको धरती निगल गई, आसमान खा गया। बहुत सारे सवाल आज उठाए जाएंगे। हम 100% आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार निर्लज्जता करके दूसरों पर आरोप लगाइएगा, ध्यान भटकाइएगा, मुद्दों से भटकाइएगा, तो सवाल पूछा जाएगा कि ये सब करने से पहले रविंद्र रैना के असंवेदनशीलता पर, उनकी थिथराई पर, उनकी बेहयाई पर बीजेपी माफी कब मांगेगी? और क्या इस सारे कृत्य को जेपी नड्डा का एज अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वरद हस्त प्राप्त है? क्या मौजूदा सरकार जो 20 साल से जो चल रही है, अब समय आ गया कि उसको बदलना है, अब परिवर्तन लाना है, अब नया सरकार बनाना है जो तेजी से अति पिछड़े समाज का विकास कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, उनके कंधे से कंधे चल करके उनके साथ न्याय कर सके। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बिहार में 20 साल एनडीए का राज रहा
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन बताइए सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ा में है कि नहीं है? कितने बेरोजगार लोग अगर हाथ उठाइए, बेरोजगारी है कि नहीं सबसे ज्यादा अति पिछड़ों में? क्या सबसे ज्यादा पलायन अति पिछड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा पूरे बिहार में? रोजी रोटी के लिए दूसरा प्रदेश आया है। और ये बताइए नीतीश जी के राज में, ये भाजपा के राज में थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना चढ़ावा दिए कोनो काम होता है? घूसखोरी बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? अब 20 साल देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार कहा हम लोग चलाएंगे। लेकिन राहुल गांधी, उनके ऊपर चाहे ईडी का मुकदमा लगा दो, चाहे उनकी संसद सदस्यता छीन लो, घर से निकाल करके उनको सड़क पर कर दो, गालियां दो, धमकी दो, और अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के भद्दे अपशब्द इस्तेमाल किए, वो विचलित नहीं होते। वो हिमालय पर्वत की तरह अडिग सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। और इस देश के जो 100 करोड़ जो लोग हैं, जो आदिवासी 100 करोड़ से ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के, उनका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होने जा रहा है। जैसे वो रामधारी दिनकर जी भी कहा करते थे ना कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार रचाती है, दोराहा समय के घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वही काम राहुल जी जो हमारे संविधान रक्षक हैं उनके नेतृत्व में इस देश में होने जा रहा है। जो दलित पिछड़े हजारों सालों से जो पीड़ित रहे हैं, वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं, उनको सामाजिक न्याय अब मिलेगा। जी।